महाशिवरात्रि पर मेवात के ऐतिहासिक गांव सिंगार में मंत्रियों ने किया शिव अभिषेक। मेवात के विकास को लेकर दिए बड़े बयान। आदाब, नमस्कार। मैं यूनुस अलवी और आप देख रहे हैं खबर हक टीवी। सच के साथ खबरें बेबाक। आपकी बड़ी खबर। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल और खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने नूंह जिला के खंड पुन्हाना के गांव सिंगार स्थित प्राचीन मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की। इस दौरान दोनों मंत्रियों ने शिखर के कलश, हनुमान जी और नंदी महाराज की प्रतिमा का अनावरण भी किया। पूजा के बाद मंत्री विपुल गोयल ने मेवात के विकास को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सरकार मेवात में पर्यटन, इंडस्ट्री और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है ताकि इस क्षेत्र को आगे बढ़ाया जा सके। विपुल गोयल ने कहा, मेवात हरियाणा का पिछड़ा जिला है, लेकिन हम इसे अग्रणी जिलों में शामिल करने के लिए ठोस कदम उठा रहे हैं। इंडस्ट्रियल पार्क, नए उद्योग और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार गंभीर है। और टूरिज्म की बात हुई, इसके अलावा धर्मादा बोर्ड का जिक्र हुआ, क्या कहेंगे? पहले तो आज मैं सबसे पहले आप लोगों के माध्यम से शिवरात्रि की सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और मेवात मित्र मंडल ने जो श्रृंगेश्वर महादेव को जीर्णोद्धार करने का जो बीड़ा उठाया है, उनको मैं बहुत बहुत उनका साधुवाद देता हूं, उनकी सराहना करता हूं। और मेवात की डेमोग्राफी के लिए और मेवात को डेवलप करने के लिए एक इंडस्ट्रियल पार्क और नया इंडस्ट्रीज नई डेवलप होनी चाहिए। ये बिल्कुल चिंता सही है मेवात के लोगों की। मेवात के युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, तो पलायन यहाँ से बंद हो, तो उसके लिए सरकार भी चिंतित है। और आने वाले कुछ दिनों में एक नहीं कई इंडस्ट्रियल पार्क मेवात के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। और धर्मादा बोर्ड की बात की, टूरिज्म को डेवलप करने की बात की, जिस तरीके से लोगों का आवागमन यहाँ पर बढ़ सके, तो वो सब काम के लिए भी सरकार उस पर बिल्कुल सीरियस है। और उस पर आपको आगे आने वाले दिनों में कुछ न कुछ काम होता हुआ दिखने लगेगा। विपुल जी और गौरव गौतम जी, भारी नूंह जिला हरियाणा में सबसे पिछड़ा जिला है, क्या भरोसा यहाँ के लोगों को देना चाहते हैं? यहाँ के लोगों को भरोसा देना चाहूँगा, जब 2014 से आज तक चाहे केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, प्रधानमंत्री जी ने स्वयं जो मेवात जिले को एक पिछड़ा जिला चुनकर उसे आगे उसका डेवलप करने का काम किया। और आपने देखा 10 सालों में मेवात की कनेक्टिविटी हो, मेवात की डेवलपमेंट हो, पिछले 60 साल में जो कभी काम नहीं हुआ वो मेवात के अंदर अब हुआ है। और आगे भी सरकार इसके लिए बिल्कुल सीरियस है। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे मेवात एक अग्रणी जिलों में गिनती है। वहीं खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने भी मेवात के विकास को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि सरकार मेवात में खेलों को बढ़ावा देने के लिए स्टेडियम और ट्रेनिंग सेंटर की सुविधा देने को तैयार है। गौरव गौतम ने कहा, जो मेवात के युवा खेलों में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए सरकार हर संभव मदद करेगी। स्टेडियम और स्किल डेवलपमेंट से जुड़ी मांगों को प्राथमिकता से पूरा किया जाएगा। जाना जाता है, शिक्षा की अगर हम बात करें तो मेवात इन सभी मामलों में पिछड़ा हुआ है, क्या नहीं, मेवात में पिछले 10 सालों में आप इसका इतिहास उठा के देखेंगे तो जब भारतीय जनता पार्टी की और मोदी जी की सरकार ने पिछले 10 साल का कार्यकाल उठाकर देखिए, कितना पैसा, कितना डेवलपमेंट का काम, इतने रोजगार के काम, कितनी कनेक्टिविटी के काम या रेलवे लाइन के काम भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार ने किए हैं। और उससे पहले सिर्फ कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक वोट बैंक के नाते इस मेवात को यूज करने का काम करती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी का जो एक मंत्र है सबका साथ सबका विकास, उस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और एक कार्यकर्ता उसी पे काम करता है। श्रृंगेश्वर मंदिर का जिक्र आपने किया, 11-11 लाख रुपए की राशि भी आप दोनों मिनिस्टरों ने दी है, इतिहास इसका आपने जिक्र किया, क्या कहेंगे? नहीं, ये किसी हिंदू धर्म में पैदा हुए हर व्यक्ति के लिए गर्व की बात है कि वो अपने प्राचीन पांडवकालीन मंदिर में आकर उनका आशीर्वाद ले, और वो भी महाशिवरात्रि के ऐसे पावन पर्व पर। हम गर्व करते हैं कि हम उस सनातन संस्कृति से हैं, हम गर्व करते हैं उस धर्म से हैं। आज हम उस पे उसी के नियमित आज हम यहाँ पर पूजा पाठ करने के लिए आए। और इसके हॉल का उद्धार हो या उसको पर्यटन से जोड़ना हो या देश भर के लोगों का यहाँ आवागमन बढ़े, उस पर हम काम करेंगे, जिससे मेवात के लोगों का स्वाभाविक रूप से आर्थिक रूप से फायदा होगा। आपके अधीन जो मंत्रालय आते हैं, कोई बड़ी सौगात मेवात के खाते में? जल्दी ही इसकी कोई, अगर मेवात के लोग खेल के क्षेत्र में आगे आना चाहते हैं, उसमें अगर वो
स्टेडियम्स की मांग हो या स्किल के माध्यम से रोजगार के कोई आयाम खोलने हो, तो मैं यहाँ के लोगों को आमंत्रित करता हूँ, यहाँ के युवाओं को आमंत्रित करता हूँ, वो खुले मन से मेरे साथ चर्चा करें। मैं उनके स्किल सेंटर से लेकर खेल तक की व्यवस्था के लिए काम करेंगे। धन्यवाद। दोनों मंत्रियों ने कहा कि सरकार मेवात की संस्कृति और धार्मिक धरोहर को संरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद रहे और लोगों ने मंत्रियों से मेवात के विकास को लेकर अपनी उम्मीदें जाहिर की। तो मेवात में अब रोजगार और खेल सुविधाओं को लेकर सरकार गंभीर नजर आ रही है। देखना होगा कि ये वादे कब तक हकीकत में बदलते हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देखते रहे खबर हक टीवी। धन्यवाद। भरोसे का YouTube चैनल और सच्ची खबरें देखने के लिए हमारे खबर हक टीवी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, सबसे पहले खबरें पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? कमेंट्स कर बताएं और हमारे खबर हक टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।